यूनान में कश्ती डूबने का कितने लोगों ने कितनी दिहाड़ियां लगाई हैं। हर फैमिली ने यही बताया है कि हमसे एजेंट ने 25 लाख रुपए लिए हैं और अगर 400 पाकिस्तानी सवार थे और 400 के 400 लोगों ने 25 लाख रुपए एजेंट को दिया है तो इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से अरबों रुपए तक ये बात जाती है। गवर्नमेंट खाते में जो ऊपर लोग बैठे हैं जो कि बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं उन तक पैसों की डबिया नहीं होती होगी। पाकिस्तानी है उनको कश्ती के सबसे नीचे वाले पोर्शन में रखा गया है। एक वक्त पानी मिलता था, एक वक्त खाना मिलता था। अब वो जो जिंदा बच जाने वाले हैं उनकी जुबानी सुन लीजिए। इस जहाज को खुद डबोया गया है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैजा रियाज। आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि जो ग्रीस अफसोसनाक वाकया पेश आया है यूनान में कश्ती डूबने का। मीडिया पर मुख्तलिफ तबसरे चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ किस्म की बहस का सिलसिला जारी है, लेकिन मैं हकायक पर मबनी अब आपको बताऊंगी कि इस पूरे वाकये में कितने लोगों ने कितनी दिहाड़ियां लगाई हैं। क्योंकि ये बात सिर्फ रुपए पैसों की चंद लाख की नहीं है, ये बात पहुंच रही है अरबों खरबों तक। क्योंकि जितने भी मेरे जो इस कश्ती में सवार थे लोग, उनकी फैमिली से बात हुई है। ईच फैमिली का यही कहना है, हर फैमिली ने यही बताया है कि हमसे एजेंट ने 25 लाख रुपए लिए हैं। अगर 400 पाकिस्तानी इस वाकये में हलाक हुए हैं, जाँ बहक हुए हैं, 298 तो कंफर्म हो चुके हैं, बाकियों की तलाश अभी जारी है और यूनानी हुकूमत तो डिक्लेयर कर चुकी है कि जिनकी तलाश अभी जारी है वो कंफर्म डेथ रिपोर्ट अब उसमें आप चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए कि 400 लोग अगर कश्ती पर सवार थे जो कि पाकिस्तानी थे, कुल तकरीबन 750 थे, कुछ मिस्री थे, कुछ पाकिस्तानी थे और इसके अलावा कुछ शामी लोग भी सवार थे, लेकिन 400 पाकिस्तान की सबसे ज्यादा तादाद थी और सबसे ज्यादा आजाद कश्मीर से खोई रटा और जो कोटली सेक्टर है वहां पर सबसे ज्यादा थे। एक ही गांव बांडीपुरा के 28 लोग सवार थे। अगर 28 लोगों ने 25 लाख रुपए दिया है, हर शख्स से 25 लाख रुपए वसूल किया गया है। किसी ने अपना घर गिरवी रख के 25 लाख उस एजेंट को दिया है, किसी ने अपने माँ के जेवर बेचकर 25 लाख उसको दिया है, किसी ने अपने रिश्तेदारों से कर्ज उठाकर इस कसम के साथ कि उन्हें जल्द से जल्द वापस किया जाएगा और फिर कुछ एक्स्ट्रा भी ऊपर दिया जाएगा, इस तरह से कर्ज लिया गया है और फिर 25 लाख एक एजेंट को दिया है। अगर एक ही गांव से 28 लोग जा रहे हैं और हर शख्स से 25 लाख रुपए दिया है तो 28 लोगों को आप 25 लाख से जरब दें, अगर सब ने तो तकरीबन 70 करोड़ के करीब ये बात जा रही है। और अगर 400 पाकिस्तानी सवार थे और 400 के 400 लोगों ने 25 लाख रुपए एजेंट को दिया है तो इन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से अरबों रुपए तक ये बात जाती है, अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाई। अब आपको क्या लगता है कि जो एजेंट अरबों रुपए की दिहाड़ी लगा रहे हैं, क्या गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट खाते में जो ऊपर लोग बैठे हैं जो कि बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं उन तक पैसों की डबिया नहीं होती होगी? और इन लड़कों की उम्रें अगर आप सुने तो आप हैरान रह जाएंगे। वो बाप जिससे मेरी गुफ्तगू हो रही थी उसने कहा उसकी फूफो का बेटा भी उसके साथ है, उसके मामे का बेटा भी उसके साथ है और मैं तो बड़ा गरीब हूं, मेरे 3 बेटे हैं, ये सबसे बड़ा था और उसकी उम्र 19 साल थी, बाकी लोगों की भी 20 साल की उम्र, 19, 20, 21, 22 ये उम्रें हैं। इन उम्रों वाले लोग गए हैं जिसमें कुछ खवातीन भी हैं। और जब उन लोगों से लास्ट टाइम बात हुई तो वो बताते हैं कि हमारे बच्चों से जब हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि हमें 24 घंटे के बाद खाना दिया जाता है। हमें जो पाकिस्तानी है उनको कश्ती के सबसे नीचे वाले पोर्शन में रखा गया है। 40 साल पुरानी कश्ती थी जो कि उनको बॉर्डर क्रॉस करवा रही थी और उसके बाद एक वक्त पानी मिलता था, एक वक्त खाना मिलता था और उसके बाद कुछ लोगों का तो ये कहना था कि 3 दिन से, जब हमारी बच्चों से बात हुई तो 3 दिन से उन्हें खाने को कुछ नहीं मिला था और पानी भी नमकीन समंदर का जो पानी था वो था जिसको पी के वोमिट आती थी, दिल खराब होता था। और कितने लोग तो वो पानी ना मिलने की वजह से 4 लोग तो कश्ती पर पहले ही डेथ डिक्लेयर हो चुकी थी उनकी कि वो मर चुके थे। और उसके बाद जो फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये वो तमाम लोग, वो तमाम फैमिलीज से मेरी बात हुई है जो कि बता रही है कि जब हमारी बच्चों से बात हुई और जो जिंदा बच गए हैं, उनके कजन डूब गए हैं, वो जो जिंदा बच जाने वाले हैं वो लोग क्या बयान दे रहे हैं, वो तहलका खेज है। वो ये बता रहे हैं कि जानबूझकर उस कश्ती को डबोया गया है। पहले जो उनका एक बहरी जहाज आया है उसके जरिए उसमें कुंडा डाल के उसको डबोने की कोशिश की गई है। पहले एक झटका दिया गया है, फिर दूसरा झटका दिया गया है। तकरीबन 40 से 45 मिनट पूरे लगे हैं इस जहाज को, कश्ती को उल्टाने में। जब कश्ती उलट गई है वो तमाम लोग डूब गए हैं और उसके बाद वो जो शख्स जिंदा बचा है वो कहता है कि तकरीबन आधा घंटे के बाद मैं खुद
तैर के उस बहरी जहाज के करीब पहुंचा हूं। बहरी जहाज बिल्कुल करीब था। अगर वो चाहते तो इन तमाम लोगों को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इन तमाम लोगों को डुबो दिया। अगर वो चाहते तो उन तमाम लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता था, लेकिन वो सब जानबूझकर उनको डुबोया गया है, इंसानी जानों के साथ खेला गया है। पाकिस्तान के अंदर आपने उन्हें वो हालात दिए नहीं है कि वो अपना गुजर बसर कर सकें। अब उधार मांगकर, किसी से पैसे लेकर, कोई घर बेचकर, कोई जेवर बेचकर अगर 25-25 लाख रुपए जमा करवा के इन एजेंट के हत्थे चढ़ के अगर वो गया भी है, पहले तो इन एजेंट्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि ये दिहाड़ियां सिर्फ अपने तक नहीं रखते, ऊपर ऊपर तक जाते हैं। फिर आपका टर्की का या लिबिया का या यूनान का वीजा लगाते हैं और उसके बाद बॉर्डर वहां से इलीगली जो है वो स्मगल किया जाता है इन तमाम लोगों को। तमाम लोगों को पता है। ऐसा हो सकता है आपके कॉल ट्रेसिंग के जरिए सब कुछ पता चल जाता है कि अगर आप और मैं कोई गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे फोन के अंदर, गूगल के अंदर सब कुछ, हम कोई चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, 5 से 10 मिनट के बाद आपको वो तमाम चीजों की एड्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, जियो फेंसिंग के जरिए पता चल जाता है। 9 मई के वाकये में आपको पता नहीं चला कि किसने किस शरपसंद को कितनी कॉल्स की थी, किन पॉलिटिशियंस के नाम थे, उसमें पता चल जाता है। तो आपको ट्रेस करना कि ये तमाम लोग जो कि इस वाकये में मुलविस थे, कितना मुश्किल होगा क्या। और स्पेशली वो नंबर्स, जिन नंबर से वो अपने फैमिलीज को बात करवाते थे, जाहिर है वो रिकॉर्ड भी तो आया होगा। मैंने जब उन फैमिली से पूछा कि FIA ने आपसे वो नंबर्स लिए कि किन नंबर से आपकी अपने बच्चों से बात हुई, तो उन्होंने कहा हम तक तो कोई भी नहीं आया। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि इन लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा, लेकिन वो तमाम गवाही जिनके बच्चे, जिनके प्यारे बच्चे इस हादसे में गए हैं, उन लोगों से राब्ता नहीं किया जा रहा कि वो हेल्प करते। कौन से एजेंट्स थे गुजरावाला के, गुजरात के, ताकि उन्हें अरेस्ट किया जा सके। और उसके बाद हमारे कानून की नेग्लिजेंस है कि कोई सख्त सजाएं ही नहीं है इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ। मुझे बताएं, अवेयरनेस के लिए आवाम को कहां पर सख्त सजाओं के हवाले से बताया गया है कि इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलविस होते हैं उनको कड़ी सजा दी गई है ताकि अगले लोग नसीहत पकड़े। पहले भी वो ये कारोबार कर रहे थे, अब भी वो ये कारोबार कर रहे हैं, उन्हें रोकने टोकने वाला कोई है नहीं, क्योंकि दिहाड़ियां लग रही हैं, आपके ऊपर तक दिहाड़ियां जा रही हैं। आपके पाकिस्तान में भी दिहाड़ियां लग रही हैं, आपके बैरूने मुल्क भी दिहाड़ियां लग रही हैं। अगर अरबों खरबों रुपया इकट्ठा किया जा रहा है, एक बंदे से 25 लाख रुपया लिया जा रहा है, तो उसके बाद क्या वो सिर्फ आपस में इकट्ठे खुद ही मिल बैठ के ये एजेंट्स खाते होंगे? ये ऊपर तक दिहाड़ियां जाती हैं, इसी वजह से सब खामोश है और सबके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है और कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अगर ये गिरफ्तार करना चाहें तो क्यों नहीं गिरफ्तार कर सकते। अच्छा, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। अब जो जिंदा बच जाने वाले हैं, जाहिर है एक ही खानदान के जब इतने लोग जाएंगे, अब वो जो जिंदा बच जाने वाले हैं उनकी जुबानी सुन लीजिए। एक तो ये बताते हैं कि इस जहाज को खुद डुबोया गया है, तमाम इंसानी जानों को इन लोगों ने खुद जो है वो जाया किया है। दूसरा ये कि अब उनकी शनाख्त के लिए पाकिस्तान एम्बेसी उनके साथ कोई हेल्प नहीं कर रही है। कोई पाकिस्तान एम्बेसी उनके साथ ताउन करे कि तमाम वो लाशें जो कि पाकिस्तानियों की हैं उनको एम्बेसी में लाया जाए, उसके बाद उनको वापस अपने मुल्क रवाना किया जाए। वहां पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम अपने प्यारों की शनाख्त के लिए इनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें लेकर जाए। हम उनके कपड़ों से, उनकी चाल ढाल से, उनके चेहरे से, अगर हुलिया उनका बिगड़ भी गया है, उनके हाथों से, जिस्मानी रंगत से हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। नहीं तो DNA उसे किया जा सकता है, लेकिन उन तमाम लोगों को बिल्कुल भी उन लाशों के करीब ना तो ले जाया जा रहा है, ना ही उन्हें देखने दिया जा रहा है ताकि वो कुछ अपने प्यारों की शिनाख्त कर सके। जो लोग डूब चुके हैं उनको यूनानी हुकूमत कह चुकी है कि इतने लोगों की लाशें मिल चुकी हैं, बाकी जो है वो मुर्दा डिक्लेयर है। अब उनकी तलाश के लिए जब वो मिलेंगे और उसके बाद उन्हें अपने मुल्क रवाना किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी जो यूनान में मौजूद है उस पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि अपने लोगों को पहले तो जो बच गए उनको रेस्क्यू करे, उनको वापस अपने वतन लेकर आए। दूसरा, जिनकी लाशें हैं ताकि उनके प्यारों को आखिरी दीदार देखना तो नसीब हो, कफन दफन की एक जो है वो सादत तो नसीब हो, ताकि उनके अंदर थोड़ा सब्र पैदा हो और वो अपने प्यारों को दफना सके।